हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, काइनेमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का, और चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। और हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक है मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो इस वीडियो में मैकेनिज्म क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, ये सीखेंगे। अभी तक हमने देखे इतने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और ये सातों लेक्चर में आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सब कनेक्टिंग वीडियो है। देखो कैसे कनेक्टिंग वीडियो है, जैसे मैं बता रहा हूँ। आप मैकेनिज्म पे पहुँच गए, कैसे पहुँचे? तो सबसे पहले हमें लिंक पढ़ा हमने, जो एक लिंक होता है फॉर एग्जांपल। अब 2 लिंक को हमने कनेक्ट कर दिया, ओके, 2 लिंक को हमने कनेक्ट कर दिया 1 2, तब वो क्या बना, काइनेमेटिक पेयर बन गया, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो उसके बाद हमने ऐसे नंबर ऑफ लिंक को कनेक्ट किया, 1 2 3 4, जितने भी आपको कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक को कनेक्ट कर दिया, तो हमारा चेन बना, और अगर मोशन कंस्ट्रेंट हुई तो काइनेमेटिक चेन बन गया, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब काइनेमेटिक चेन के बाद मैकेनिज्म कैसे बनता है वो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, और मैकेनिज्म के बाद फिर बनता है मशीन। तो देखा, ये क्या एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप है, इसीलिए आगे के वीडियो आप जब देख लोगे तो आपको ये ज़्यादा चीज़ समझ आएगी, ओके। तब आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। या तो चलो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बट आपको आगे जो भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपको ये मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा पता चलेंगे, ओके। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जाएगा, है ना। ये आपको लग रहा है कि आपको पता चल रहा है, बट पूरी तरह से आपको शायद ही पता चले, ओके। तो चलिए फिर लेक्चर नंबर 8 मैकेनिज्म स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैकेनिज्म किसको बोलते हैं। देखो, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ अ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स देन द चेन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। कितना सिंपल डेफिनेशन है, ओके। जैसे 3 इडियट्स में भी एक ऐसा ही डेफिनेशन पूछते हैं, बट उसके अंदर वो जो डेफिनेशन बोलता है उसमें साथ साथ काइनेमेटिक चेन का भी डेफिनेशन डाल देता है, ओके। काइनेमेटिक चेन का कि नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स आर कनेक्टेड सच दैट कि उनका जो कनेक्टिंग जो मोशन है वो कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें। और उसके बाद वो एग्जांपल्स भी बीच बीच में बोल देता है कि लिंक होते हैं उसका एग्जांपल क्या है, ओके। ये सब भी बोलता है। फाइनली वो मैकेनिज्म को बोलता है कि उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब काइनेमेटिक चेन हमारे पास बन गई, क्योंकि काइनेमेटिक चेन कैसे बनती है, इस तरह से नंबर ऑफ लिंक जो है वो हम कनेक्ट करते हैं, लास्ट लिंक को फर्स्ट लिंक से ज्वाइन करते हैं, और अगर रिलेटिव मोशन रहा तो उसको हमने बोल दिया काइनेमेटिक चेन, सॉरी कंस्ट्रेंट मोशन रहा तो उसको बोल दिया काइनेमेटिक चेन। और कोई भी एक लिंक को हम फिक्स कर दिए जाए तो फिर उस काइनेमेटिक चेन को क्या बोल देते हैं हम, मैकेनिज्म। आया समझ में? उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि काइनेमेटिक चेन देके उसमें अगर कंस्ट्रेंट मोशन आपको लानी है तो एक चीज़ है कि आपको कोई भी एक लिंक को तो फिक्स करना ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो। काइनेमेटिक चेन फॉर एग्जांपल मैं 4 ऐसा यहाँ पे एक सिंपल 4 बार चेन मैकेनिज्म बना रहा हूँ। अब देखिए ये इसको तो चेन तो बोल ही सकते, क्योंकि लास्ट को फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया। बट अब काइनेमेटिक चेन क्यों बोलेंगे? तो जैसे कि हमने इक्वेशन में रखा था, फिर हम चेक किया था कि काइनेमेटिक चेन बोल सकते नहीं बोल सकते, तो वो सब तो ठीक है, चलो चेक कर लिया। पर कंस्ट्रेंट मोशन लाने के लिए एक चीज़ आपको थोड़ा दिमाग से सोचोगे ना, तो एक चीज़ फिक्स है कि कोई भी एक लिंक को आपको फिक्स करना ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको देखो सामने डेफिनेशन क्या लिखी है कि काइनेमेटिक चेन की कोई भी एक लिंक को अगर फिक्स कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिज्म। समझ रहे हो आप? तो ये कन्फ्यूज़न है, ये चीज़ आपको मैं अभी क्लियर करवा देता हूँ कि काइनेमेटिक चेन के बाद मैकेनिज्म बनती है। तो आगे जाके जो हम एक्चुअली जब बोलेंगे तो काइनेमेटिक चेन और मैकेनिज्म में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं रहने वाला, ओके। ये सब थियोरेटिकल डिफरेंस है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप उस काइनेमेटिक चेन और मैकेनिज्म में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि काइनेमेटिक चेन तभी बनेगी जब लिंक फिक्स करेगी, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट मोशन चाहिए। कंस्ट्रेंट मोशन तभी मिल सकती है जब एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा आपको, ओके। और लिंक को फिक्स कर दिया तो मैकेनिज्म बोलते हैं। तो समझ रहे हो आप लोग, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली ये ठीक है, हम बोल सकते हैं ऐसा। तो चलिए क्लियर हो गई चीज़। काइनेमेटिक चेन की कोई भी एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए तो उसको बोला जाएगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में भी यूज़ फॉर ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द मोशन। मैकेनिज्म क्यों यूज़ करते हैं? हम मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए या उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ओके, यानी एक मोशन से दूसरे मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैकेनिज्म के यहाँ पे लिए हुए है इंजन इंडिकेटर। इंजन का इंडिकेटर जो इसके पीछे जो मैकेनिज्म चलती है उसके कारण ये इंजन इंडिकेटर इंडिकेशन करता है।
फिर दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास टाइपराइटर। ओके, टाइपराइटर भी मैकेनिज्म का एक एग्जाम्पल है। चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो इसके अंदर आप देखो कि रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक इज कन्वर्टेड इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन थ्रू कनेक्टिंग रॉड। यही तो बात है ना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसफॉर्म करना। तो रोटरी मोशन देखो यहाँ पे क्रैंक की रोटरी मोशन है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, इसकी कैसी मोशन है, रोटरी। और फाइनली जो पिस्टन की कैसी मोशन है, देखिए रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेसिप्रोक, किसकी मदद से, तो बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिंग रोड लगाया हुआ है। ओके, बीच में कनेक्टिंग रोड। क्लियर है चीज़ें? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैकेनिज्म जो बनेगी ना, अगर 4 लिंक की मैकेनिज्म बनती है तो उसको बोला जाएगा सिंपल मैकेनिज्म। 4 लिंक की जो मैकेनिज्म बनती है उसको सिंपल मैकेनिज्म बोला जाएगा। और अगर मैकेनिज्म विद मोर देन 4 लिंक्स है, 4 से ज़्यादा लिंक है, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड मैकेनिज्म। ओके, तो इस चैप्टर में तो हमें कौन सी लिंक पढ़नी, कौन सी मैकेनिज्म पढ़नी है, सिंपल मैकेनिज्म पढ़नी है खास करके। और इन्वर्जन भी हमने जो सिंपल मैकेनिज्म के ही देखने वाले हैं। व्हेन अ मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट पावर और टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, इट देन बिकम्स अ मशीन। तो मैकेनिज्म मशीन कब बनेगा, जब वो उस मैकेनिज्म का यूज़ किया जाएगा पावर ट्रांसमिट करने के लिए, या दूसरी तरह से बोले कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क करने के लिए, तब हम उस मैकेनिज्म को क्या बोल सकते हैं, मशीन बोल सकते हैं। क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ेंगे। मैकेनिज्म, द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ काइनेमेटिक चेन विथ 4 लोअर पैर्स इज एज फॉलोज। तो 4 लोअर पैर से बनी हुई जो सबसे सिंपल से सिंपल मैकेनिज्म है, 4 लिंक की, समझ रहे हो, 4 लोअर पैर की बात चल रही है। 4 लोअर पैर यानी 4 लिंक्स। ओके, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिंपल मैकेनिज्म की। सिंपल मैकेनिज्म मतलब 4 लिंक की बनी हुई। एक लिंक का तो बनेगा नहीं भाई, एक लिंक तो लिंक ही होती है। 2 लिंक की पैर नहीं बन सकती, सॉरी पैर तो बन सकती बट चेन नहीं बन सकती। 3 लिंक की चेन हम बनाने गए थे बट देखो लॉक हो गया था। 4 लिंक का पहला हमें काइनेमेटिक चेन मिला। अब जो काइनेमेटिक चेन मिला उसको हमने मैकेनिज्म बना दिया, एक लिंक को फिक्स करके कोई भी। और इस तरह से 4 पॉसिबल मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है। ओके, और ये डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा आज। देखिए जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएंगे उसमें आपको 4 बार चेन, जैसे सबसे पहले सबसे सिंपल, उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन किया गया जिससे बनाया गया सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, और उसका भी मॉडिफिकेशन करके बनाया गया डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक है, तो 3 मैकेनिज्म पॉसिबल है। 4 लोअर पैर की बनी हुई है, 4 लिंक से। 4 लिंक से कितनी मैकेनिज्म पॉसिबल है? 3 मैकेनिज्म पॉसिबल है, जिसका नाम है 4 बार चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ओके, ये कैसे बन रही है, किस तरह से हो रहा है, ये सब चीज़ मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा। ओके, जब ये 4 बार चेन का खास टॉपिक मैं लूँगा तब। ओके, जब इन्वर्जन वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तब, जैसे कि 4 बार चेन की इन्वर्जन हम पढ़ने वाले हैं, फिर स्लाइडर के पढ़ने वाले हैं, फिर इसके। तो जब मैं चालू करूँगा ना तब 4 बार चेन को अच्छे से समझाऊंगा। और जब सिंगल स्लाइडर के इन्वर्जन चालू करें तब सिंगल स्लाइडर के बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो 4 बार चेन से सिंगल स्लाइडर चेन कैसे बना। ओके, वो भी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। अब बात कर देते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, मोस्ट IMP आपका टॉपिक, एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म की आपको डेफिनेशन अगर लिखनी है तो आपको गाड़ी एकदम कहाँ से चालू करनी पड़ेगी, काइनेमेटिक चेन से चालू करनी पड़ेगी। देखिए जैसे कि जब भी मैं तो क्या अभी कंटिन्यूएशन में हूँ इसीलिए, बट मैं आपको वो डेफिनेशन, जैसे कि आप मान लो कि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म आपको पूछा तो कहाँ से लिखना है, तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, कौन सी, काइनेमेटिक चेन की, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि काइनेमेटिक पैर्स आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट द लास्ट लिंक इज जॉइंट टू द फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट मोशन, देन इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स करा दिया यानी बन गई मैकेनिज्म। फिर आपको मैकेनिज्म की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लिखने के बाद ही आप इन्वर्जन समझा सकते हो। समझ रहे हो आप लोग? तो इसलिए ये ध्यान रखना। चल अब आगे देखिए। सो अब बात ये है कि हमने आगे क्या बोला, अभी लास्ट पॉइंट में क्या बोला कि चेन को एक लिंक को फिक्स करना है। अब क्वेश्चन क्या है, कौन सी लिंक फिक्स करेंगे।
सो देखिए इसीलिए यहाँ पे देखिए वी कैन ऑब्टेन एज मैनी मैकेनिज्म एज द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ काइनेमेटिक चेन बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स ऑफ अ काइनेमेटिक चेन। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्या बोल रहे हैं, जैसे 4 लिंक है 1 2 3 4, इसकी चेन बनी हुई है, 4 लिंक की चेन बनी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 को फिक्स करता हूँ तो मुझे एक मैकेनिज्म मिलेगी, 2 को फिक्स करता हूँ और 1 को फिर खोल देंगे, बराबर, मतलब एक एक को बारी बारी हम फिक्स करते जाएंगे। 1 को फिक्स करा तो 2 3 4 मोशन में रहेगी, तो एक मैकेनिज्म बनी। इसी तरह अगर हम वापस एक और अरेंजमेंट करते हैं कि 2 को फिक्स कर देते हैं तो 3 4 एक को मोशन करवाएंगे तो मतलब हमें दूसरी मैकेनिज्म मिलेगी। इस तरह से 3 को फिक्स करके एक और मैकेनिज्म मिलेगी, 4 को फिक्स करके एक और मैकेनिज्म मिलेगी। इस तरह से हमें मैकेनिज्म मिलती जाएगी। यही लिखा है वी कैन ऑब्टेन एज मैनी मैकेनिज्म, हमें ऐसी मैकेनिज्म मिलती जाएगी। कितनी मैकेनिज्म मिल सकती है? जितनी नंबर ऑफ लिंक है काइनेमेटिक चेन में। जैसे 4 लिंक है काइनेमेटिक चेन में तो हमें 4 अलग अलग मैकेनिज्म मिल सकती है। और ये मैकेनिज्म कैसे मिलेगी तो वो भी मैंने आपको अभी बताया, बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स, और वो भी इन टर्न यानी बारी बारी, एक के बाद एक हम लिंक को फिक्स करते जाएंगे। ओके, काइनेमेटिक चेन का आई होप कि क्लियर है। हमें उतनी एज मैनी मैकेनिज्म एज द नंबर ऑफ लिंक मिलेगी, कितनी मैकेनिज्म मिलेगी जितनी नंबर ऑफ लिंक्स हमारे काइनेमेटिक चेन में है। और कैसे मिलेगी? बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स। ओके, और इन टर्न यानी बारी बारी हम लिंक को फिक्स करते जाएंगे, मैकेनिज्म मिलती जाएगी। सो दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, तो ये जो मेथड है ना जिससे हमें अलग अलग मैकेनिज्म मिल रही है, कैसे मिल रही है? बाय फिक्सिंग वेरियस लिंक्स इन अ काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक चेन की अलग अलग लिंक को फिक्स कर करके ये सब मैकेनिज्म मिल रही है बार बार अलग अलग। इस मेथड को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। क्लियर है? पहले काइनेमेटिक चेन पता होना चाहिए, चेन से हमने बना दिया मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म अलग अलग बन सकती, कैसे? अलग अलग लिंक को फिक्स करते करते। ओके, तो ये जो मेथड है अलग अलग लिंक को फिक्स करना, अलग अलग मैकेनिज्म पाना, दिस मेथड इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ओके, तो आई होप कि आपको परफेक्टली ये चीज़ क्लियर हो गई है। द मैकेनिज्म ऑब्टेन बाय दिस मेथड में बी डिफरेंट इन अपीयरेंस, तो इससे जो मैकेनिज्म मिलती है वो हो सकता है वो अपीयरेंस दिखने में अलग हो, एंड पर्पस उसका काम अलग हो सकता है। ओके, फॉर विच दे आर यूज्ड। एक्सेप्ट ओरिजिनल मैकेनिज्म ऑल अदर मैकेनिज्म आर टर्म्ड एज इन्वर्जन ऑफ एन ओरिजिनल मैकेनिज्म। एक ओरिजिनल मैकेनिज्म रहने वाली है, उसके बाद उसके इन्वर्जन्स बनते जाएंगे। ओरिजिनल को ओरिजिनल नाम रखेंगे और उसके जो बाकी जो भी हमने मैकेनिज्म्स बनाई उसकी मदद से उसको हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म बोलेंगे। समझ रहे हो? प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में काइनेमेटिक चेन विद 4 लोअर पैर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए 4 बार चेन की जो लोअर पैर से जो बनती है ये 4 बार चेन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस 4 लोअर पैर्स में भी आइदर, अब ये 4 लोअर पैर स्लाइडिंग, टर्निंग या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकती है, पॉसिबल है। लोअर पैर है तो लोअर पैर है तो वो स्लाइडिंग हो सकती है, टर्निंग हो सकती है, या टर्निंग स्लाइडिंग दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़े। और एक नोट है, इट इज़ फाउंड दैट अ नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स आर बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इन्वर्जन ऑफ दिस सिंपल चेन्स। ऐसे हमें पता चला है कि बड़े बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स है उसके अंदर हमने अगर देखा तो उसमें ये पता चला कि ऐसे ही सिंपल चेन, इसे ही सिंपल मैकेनिज्म के इन्वर्जन बना बना के वही चीज़ यूज़ की गई है। समझ रहे हो? यानी कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, आप समझिए। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। अब इन्वर्जन कितने टाइप्स के हैं तो हम 4 बार चेन के इन्वर्जन देखेंगे, स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन देखेंगे और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन देखेंगे। अभी सिर्फ नाम ही देखने वाले हैं, अभी पूरा टॉपिक कवर करेंगे तो 2 3 पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो बारी बारी हमें इन्वर्जन्स लेने पड़ेगा, और कैसे मैंने उसको कैटेगराइज किया है वो भी मैं अभी जस्ट आपको बताने ही वाला हूँ। तो पहले खाली नाम पढ़ लेते हो, ओके, कि 4 बार चेन में कौन से इन्वर्जन आते हैं। तो सबसे पहला आता है बीम इंजन, ओके, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म भी बोला जाता है। कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, ये दूसरा इन्वर्जन है किसका? 4 बार चेन का। डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। फिर वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, या उसको डबल लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो 3 इन्वर्जन मिलती है 4 बार चेन की। इसी तरह स्लाइडर क्रैंक चेन की कितनी इन्वर्जन मिलती है देख लेते। एक तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म, फिर ऑसिलेटिंग सिलेंडर मिलती है, क्रैंक एंड स्लॉटर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म ये एक मिलती है। उसके बाद रोटरी इंजन या ग्नोम इंजन बोल सकते हैं, विथ वॉट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलेगी, और हैंड पंप।
ये सब इन्वर्जन है किसके, स्लाइडर क्रैंक चेन के। उसके बाद डबल स्लाइडर क्रैंक चेन की जो इन्वर्जन है वो है इलिप्टिकल ट्रैमल, स्कॉच-यॉक मैकेनिज्म और ओल्डहाम कपलिंग। ये सिर्फ नाम है, ओके। और अब जो देखिए 2 मिनट के लिए आप वीडियो को बंद मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये सब इन्वर्जन जो मैंने आपको अभी भी बताई, तो ये सारी इन्वर्जन है। अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किस तरह से कवर करूँगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में देखिए ये इतनी चीज़ कवर करूँगा, 4 बार, बीम, कपलिंग और वॉट्स, यानी 4 बार के इन्वर्जन में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, ओके। उसके बाद जो देखिए इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन में चालू कर दूंगा, पर उसमें मैं 2 ही इन्वर्जन आपको समझाऊंगा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन और ऑसिलेटिंग सिलेंडर। उसके नेक्स्ट लेक्चर में खास करके एक स्पेशल टॉपिक लेने वाला हूँ, क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अलग से कवर करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, इसमें ये बाकी की 3 मैकेनिज्म इन्वर्जन कवर करूँगा, देखा। तो मतलब स्लाइडर क्रैंक के इन्वर्जन में 3 वीडियो में कवर करने वाला हूँ। उसके बाद इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर में देखिए वो कैसे कवर करूँगा, उसमें फर्स्ट इन्वर्जन में इलेक्ट्रिकल ट्रैमल समझा दूंगा और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में स्कॉच-यॉक और ओल्डहाम कपलिंग कवर कर दूंगा। तो इस तरह से देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी आने वाले 6 वीडियो में मैं पूरा इन्वर्जन का जो टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं पूरा का पूरा कवर कर दूंगा, ओके। क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक है, इसलिए इस तरह से डिवाइड किया है। चलिए, तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।